जय हिंद दोस्तों। नॉलेज टू दी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार घटना चक्र के भूगोल का एक एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मिट्टी। मिट्टी जो है दोस्तों, उसमें हम लोग केवल आज जो है काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो काली मिट्टी को भारत में किस किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी दोस्तों, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है भारत में। उसको कपास की मिट्टी के नाम से या अन्य जगह भी ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए। क्या क्या नाम? कपास की मिट्टी, ठीक है दोस्तों। ट्रॉपिकल ब्लैक ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ट्रॉपिकल चरनोजेम के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसको स्वतः स्वतः जुताई की भूमि के नाम, जुताई की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। रेगुर मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों रेगर मिट्टी के बारे में या रेगुर मिट्टी की मिट्टी। यह जो है बेसाल्ट के लावा अपक्षय एवं अपर्दन के क्रिया से बनता है। तो काली मिट्टी जो है दोस्तों किस चीज़ से बनता है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण बनता है। यह मिट्टियाँ जो है दोस्तों, वह दक्कन के ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से कहाँ कहाँ? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है अब, ठीक है, और कर्नाटक में और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत में जो है वह 5,46,000, इसको आप लोग दोस्तों 5,46,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको याद रखना है दोस्तों, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर भी हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। और अगर प्रतिशत में पूछे कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर जो है वह काली मिट्टी है, तो दोस्तों 16.6%, लगभग 16.6% भूमि पर जो है दोस्तों वह काली मिट्टी का रूप देखा जाता है। काली मिट्टी का कारण क्या होता है दोस्तों? किस कारण से काली मिट्टी होता है? तो काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो है वह लोहा दोस्तों, लोहा, कोयला, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा काफ़ी कम होता है। जैविक पदार्थ जो है दोस्तों, जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसका रंग जो है काला, यह भी पूछ सकता है किस कारण से होता है? तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, इसको याद रखना है दोस्तों। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। आगे हम लोग देख लेते हैं कि काली मिट्टी भारत का क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये आप फिगर जो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें काली मिट्टी आपको यही क्षेत्र है। देखिए, ये जो इलाका है आपका दोस्तों, ये भारत के नक्शा में ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये गुजरात का, ये मध्य प्रदेश का है दोस्तों। यहाँ से ये जो है दोस्तों कुछ एरिया जो है हम लोग, और देखिए नीचे तो कुछ कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों, ये आपका देख रहे हैं कर्नाटक वाला ये क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड के जो पहाड़ी है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, झारखंड में एक पहाड़ी है, वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, काली मिट्टी का हम लोगों ने क्या देखा, आगे देखिए दोस्तों काली मिट्टी के बारे में और क्या समझते हैं। काली मिट्टी जो दोस्तों होता है वह तीव्र जल धारण करता है। इसमें तीव्र जल धारण करने की क्षमता होता है, यानी कि यह अपने अंदर जल को जल्दी से समाहित कर लेता है या जल्दी भीग जाता है, और भीग कर जो है वह ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने के बाद असंकुचित हो जाती है, यानी कि इसमें जल्दी से दरार पड़ जाता है दोस्तों। इसमें जल्दी से
दरार पड़ जाता है, जिस कारण से इसे स्वतः जुताई की भूमि भी कहा जाता है। स्वतः जुताई की मिट्टी एग्जाम में एक बार पूछ दिया था दोस्तों, और इस बार एनटीपीसी और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि स्वतः जुताई की मिट्टी किसको कहा जाता है। तो स्वतः जुताई की मिट्टी जो है दोस्तों वह कहा जाता है काली मिट्टी को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो है वह है काला रंग। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का रंग काला, हल्का काला और चेस्टनट के रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, क्रेब्स के अनुसार जो है रेगुर एक अपरिपक्व मृदा है जिसका निर्माण ऊंचावच और जल के प्रमुख के कारण होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्नों पर हम लोग आते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं। भारत के निम्न मिट्टियों में से दोस्त कह रहा है कि भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। तो लावा के अपक्षय के कारण हम लोग देखें तो लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण जो है वह काली मिट्टी का निर्माण होता है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों, देखिए फिर से वही है कि रेगुर मिट्टी ये बिहार पीसीएस के लिए सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा जो दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा वह आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है। वह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए, और क्या बता रहा है कि काली मिट्टी है दोस्तों, यानी कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो कपास मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। कहता है दक्षिण ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती है। यह कथन क्या है दोस्तों, यह कथन सही है। यह कथन क्या है, सही है, क्योंकि दक्षिणी ट्रैप जो है ये सही है या गलत है। बताना है दोस्तों कि दक्षिण की जो ट्रैप है उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, उसमें व दक्षिण का जो ट्रैप है उसमें काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा जो है दोस्तों कहता है इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। तो दोस्तों ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो होता है दोस्तों ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि भारत में कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक है। तो रेगुर मिट्टी। कौन सा दोस्तों, रेगुर मिट्टी। अगला सवाल देखिए दोस्तों आप लोग। अगला सवाल कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तत्व इसमें क्या होता है, कम पाया जाता है। जब तत्व इसमें कम पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो दोस्तों इसका सही आंसर फिर से वही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। फिर से उसी प्रकार का है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कहता है कि काली मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही, काली मिट्टी जो है दोस्तों वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह क्या है दोस्तों, यह गलत है, अर्थात इसका भी आंसर वही हो जाएगा, सी। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी, यानी कि स्वतः कृषि मिट्टी अथवा स्वतः जुताई की मिट्टी, दो बात याद रखना। स्वतः जुताई की मिट्टी, स्वतः जुताई की मिट्टी जो है दोस्तों वह भी कहा जाता है काली मिट्टी को। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए है। तो फिर से वही काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वही काली मिट्टी हो जाएगा। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है। तो लावा मिट्टियाँ जो है वह मालवा के पठार में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, मालवा के पठार में। मालवा के पठार में जो लावा
प्रफुल्लित हुई थी, उसी से जो मिट्टी बनी है वह मालवा के पठार है। अब अगला है कि मालवा के पठार में प्रयुक्त पाया जाता है। तो मालवा के पठार में जो है दोस्तों, मालवा के पठार में चूँकि लावा से बना है और लावा के अपर्दन से जो मिट्टी बनता है दोस्तों, अपर्दन या अपक्षय से जो मिट्टी बनता है उसको हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसको याद रखना दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी के किसी एग्जाम में भी आ सकता है। अगला दोस्तों कह रहा है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, और वह कौन सी मिट्टी है दोस्तों? तो वह है काली मिट्टी, वह है काली मिट्टी। आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, काली मिट्टियाँ जो है वह तीव्र जल धारण कर पाती या भीगने के बाद जो है ठोस एवं चिपचिपी होती या सूखने पर असंकुचित और दरारयुक्त हो जाता है, इसीलिए इसे फिर से वही बात लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अगला है दोस्तों कि झारखंड की काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ी पर, झारखंड में राजमहल की पहाड़ी पर जो है वह काली मिट्टी पाई जाती है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि राजमहल की पहाड़ी पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल की पहाड़ी पर दोस्तों, राजमहल की पहाड़ी पर जो है दोस्तों, राजमहल की पहाड़ी पर रेगुल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा दोस्तों कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? रेगुर कहा जाता है। अगला है दोस्तों, कहता है क्रेब्स के अनुसार रेगुर अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, यह भी सही है। क्रेब्स के अनुसार यह क्या है दोस्तों? यह सही है। अगला देखिए दोस्तों, तो कहता है काली मिट्टी आर्द्रता धारण करने की क्षमता उच्च होती है, यह भी सही है। और कह रहा है कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, यह कथन क्या है दोस्तों? गलत है। इसमें से क्या चुनना था? सही नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन इस कारण से गलत हो जाता है दोस्तों कि हम लोग गलत पढ़ लेते हैं कि सही कौन है गलत कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि डी जो है वह गलत कथन है, बाकी सभी सही कथन है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें काली मिट्टी से संबंधित जितने भी पीसीएस में पूछे हुए सवाल हैं हम आपके सामने लेकर आए। इसी प्रकार के अन्य मिट्टियाँ को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।